वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। टॉपिक है कि आपने देखा होगा कभी आपने ड्राइंग जब पढ़ते हैं और प्रोटेक्शन की ड्राइंग्स को देखते हैं, ख़ास तौर पे पावर प्लांट पे यानी जनरेटिंग स्टेशन पे, तो वहाँ पर ये जो लॉकआउट रिले जो कि आपको मालूम है ज़्यादातर लोगों को 86 इसका नंबर होता है। और ये मुख्तलिफ रिले जो होती हैं वो इसको एक कॉमन लॉकआउट रिले को सिग्नल देती हैं और उसके बाद यहाँ से ट्रिप कमांड जाती है सर्किट ब्रेकर के लिए। दो किस्म के सर्किट होते हैं, उसमें आमतौर पे आप देखें तो सारी की सारी चीज़ें और करंट, अर्थ फॉल्ट, इस तरह की चीज़ें भी लॉकआउट रिले के थ्रू होती हैं। और अगर लॉकआउट रिले ऑपरेट हो जाए तो वो सेल्फ रीसेटिंग नहीं है, मैनुअली रीसेट करना पड़ता है। इसमें मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि मेरा इसमें अपना मौक़िफ़ भी ये है और मैंने देखा भी है कि आमतौर पर जो ज़्यादा एसेंशियल किस्म के या ज़्यादा ख़तरनाक किस्म के प्रोटेक्शन सिस्टम है जिससे ज़्यादा डैमेज होता है, मिसाल के तौर पर डिफरेंशियल है, बकोल्स है, पीआरडी है, प्रेशर रिलीफ डिवाइस, इन पे लॉकआउट रिले को ऑपरेट कराया जाता है ताकि कोई आदमी उनको सेल्फ रीसेट अगर हो जाए तो आप बग़ैर किसी इंस्पेक्शन के और टेस्टिंग के आप ट्रांसफार्मर को या अल्टरनेटर के किसी चीज़ को ऑन ना कर सकें। अब आप देखेंगे कि जब पावर प्लांट की ड्राइंग पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर 86 की जगह तीन चीज़ें मिलेंगी, 86A, 86B और 86C। अब ये 86 की तीन किस्में क्या हो गई, 86A, 86B, 86C। होता ही है कि जब आप पावर प्लांट की बात करते हैं यानी जनरेटिंग स्टेशन की, तो वहाँ देखिए तीन बड़े बड़े कंपोनेंट हैं। एक वहाँ पर प्राइम मूवर है, टरबाइन कह लो, एक वहाँ पर अल्टरनेटर है, जनरेटर यानी कि, और एक वहाँ पर जो है वो ग्रिड स्टेशन भी होता है जो कि हुकअप करता है, जिसके साथ जो है एक ट्रांसफार्मर भी लगा होता है स्टेप अप, ताकि वो ट्रांसमिशन लाइन को बिजली दे। तो तीन मेजर आइटम हो गए, ग्रिड स्टेशन और ट्रांसफार्मर और को आप एक समझ लें, और एक अल्टरनेटर को समझ लें, और एक आप समझ लें कि अपने टरबाइन वगैरह का एरिया मैकेनिकल। तो इसी तरह ये जो क्लास ए है इसका ताल्लुक ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से है, अल्टरनेटर के बहुत सीवियर होते हैं ज़ाहिर है ये। तो जब ये रिले पे आपको 86 रिले बताया ऑपरेटर, इसका मतलब 86A, इसका मतलब है अल्टरनेटर के अंदर, अल्टरनेटर से मुतालिक जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है, ओवर करंट, अर्थ फॉल्ट, स्टेटर अर्थ फॉल्ट, रोटर अर्थ फॉल्ट, फील्ड वाइंडिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम, तो वो फिर चीज़ें जो है ना वो आएंगी क्लास ए में। तो उसको उससे जो रिले ऑपरेट होगी उसको कहेंगे हम 86A। फिर 86B, 86B में वो सेट ऑफ रिले से सिग्नल आएगा जिनका ताल्लुक आमतौर पर मैकेनिकल फॉल्ट से है। प्राइम मूवर में मुख्तलिफ टाइप के अगर कोई फॉल्ट आते हैं तो वहाँ से उसका ताल्लुक है, तो वो आएगा 86B। टरबाइन, प्राइम मूवर, मैकेनिकल फॉल्ट नॉर्मली इन जनरल कह लो। और अगर 86C ऑपरेट होती है तो इसका मतलब ये होगा कि फॉल्ट जो है वो ना अल्टरनेटर में है, ना टरबाइन के किसी हिस्से में है, ना डीसी एक्साइटेशन में है, ना रोटर में है, ना स्टेटर में है, बल्कि ये या तो जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है उसमें है, और या फिर उसके साथ जो ग्रिड में कनेक्ट हो रहा है वो उसका दूसरा हिस्सा हाई वोल्टेज का, फर्क और जनरेशन 12-15 वोल्ट पे है, और दूसरी तरफ जो है फिर वो 220 पे उसको अप कर रहे हैं, तो 220 के भी 10 या 12 या 15/220 kV का ट्रांसफार्मर और प्लस वो पूरी बस बार हाई वोल्टेज वाली, वो सारी की सारी के जो प्रोटेक्शंस होंगे, बस बार प्रोटेक्शन भी शामिल है उसमें, वो ऑपरेट होंगे। तो फिर वो 86C को सिग्नल भेजेंगे, लॉकआउट 86C ऑपरेट होगी। तो बताने का मेरा इस छोटी सी वीडियो में ये है कि आप जब पावर प्लांट पे काम करते हैं, फील्ड में होते हैं, अगर आपको बताया जाता है 86C, तो आपको फ़ौरन पता हो जाना चाहिए कि यार ये अल्टरनेटर वगैरह हमारा सब सेफ़ है, टरबाइन सेफ़ है, कोई इशू नहीं है। मैं उनको अलग अलग ए बी सी को अलग अलग मैं लेक्चर में समझाऊंगा भी, लेकिन यहाँ सिर्फ ये बात हो रही है कि लॉकआउट रिले 86A B C। तो सी का मतलब है कि प्लांट में कुछ नहीं हुआ, और ए का मतलब है कि अल्टरनेटर में कोई प्रॉब्लम है, ख़तरनाक भी हो सकता है, और बी का मतलब है कि वो मैकेनिकल पार्ट में टरबाइन वाले एरिया में कोई प्रॉब्लम है। और ए में दो क्लासें अलग होती हैं, लेकिन वो 86 रिले उसमें कंबाइन करके A1 A2 में दोनों में एक ही इस्तेमाल हो जाती है। तो ये मैंने छोटी सी मैंने कहा वीडियो बना दूं ताकि इसमें आपको ये पता लग जाए कि ये लॉकआउट रिले की तीन किस्म की क्या मकसद है, क्या चीज़ें हैं ये। बहुत बहुत शुक्रिया।